जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडो यशपाल बुलंद कमांडो ट्रेनिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने का मन चाहा और सोचा कि अपने विचार जो आप तक पहुंचाऊं और कुछ सफलता एकेडमी की वो आपको बताऊं। दोस्तों, एक नाना पाटेकर की पिक्चर है जिसमें एक डायलॉग है, बोलते हैं अब तक 56, है ना, अब तक 56। तो वैसा ही मेरा एक डायलॉग हो गया अभी कि अब तक लगभग मैंने अभी तक काउंट नहीं किए, 1000-1500 पार। ठीक है। और जब से ट्रेनिंग खोली है, ये एकेडमी खोली है, लगभग 8 से 9 साल में। और इस वर्ष जो 2025 है, ये लगा है जनवरी से लेके अभी अप्रैल के आज शायद 28 तारीख है, लगभग 250 से ज़्यादा बच्चा आर्मी, टीए, एसएससी जीडी कांस्टेबल और बाकी अदर जो क्लरिकल जो लेवल तक, जो एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, उसके बाद जेकेएसएसबी हो गया, एसएससी, तमाम डिपार्टमेंट में 250 से ज़्यादा बच्चा मेरी एकेडमी से जॉब पा चुका है। मैं बड़ी स्पष्ट रूप से आपसे एक बात करना चाहूँगा कि मैं जब पिछले वर्ष जो अग्निवीर का बैच चला था, तो फरवरी मार्च में बच्चों का पेपर हो गया और जिसके बीच आर्मी वालों ने फिजिकल का गैप बहुत ज़्यादा दे दिया। होता क्या है कि जब जैसे मेरे पास बच्चा जो रिटर्न कर रहा है, तो जब तक उसका रिटर्न टेस्ट होता है तब तक उसको मैं फिजिकल ओवरऑल फिट कर देता हूँ। यानी रनिंग एक्सीलेंट, बीम 10 के 10। जो बच्चे दूर दराज के होते हैं, गरीब परिवार के होते हैं, तो वो बच्चे अपने घर जाके अपने फिजिकल को मेंटेन रखते हैं और लास्ट बीच बीच में आके मेरे पास टेस्ट देते रहते हैं, तो वो निकल जाते हैं। तो पिछली बार ऐसा ही हुआ, लगभग 50-60 बच्चे जो थे वो रिटर्न करके घर चले गए, रिटर्न पास किया उन्होंने। ठीक है, फिजिकल में उनका नाम आया और फिर उसके बाद उसमें से चंद एक 2-4 बच्चे मेरे पास आए, बाकी टेस्ट देने आते थे, बातचीत करते रहते थे। लेकिन जब फिजिकल का बैच मेरे से लग गया, जो घर से बच्चे, लेकिन उनका एक ही कहना था, एक ही आवाज़ थी, एक ही मांग थी, एक ही डिमांड थी कि सर पेपर हमने घर से रखा, फिजिकल हमारा 100% होना चाहिए, हमारा करवा दो। और बहुत सारे बच्चे, कुछ इटालियन भी थे घर के जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने पेपर वैसा कर रखा था। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो फिजिकल और चाहे रिटर्न, जिन भी बच्चों ने मेरे, लगभग 87 बच्चे अभी तक जो अभी पूरे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों का जो AR से रजिस्टर नंबर, RMB नंबर होता है, जो ARO के थे इशू होता है, वो नोट नहीं किया था किसी का, और बहुत सारे बच्चे अभी भी छूट गए हैं जो मेरी नॉलेज में नहीं है, जो फिट हो गए हैं। तो लगभग 87 बच्चा अभी तक मेरी नॉलेज में है और 87 से ज़्यादा बच्चा जो मेरी एकेडमी से सिलेक्ट हो चुका। और जो मेरी नॉलेज में था अभी तक, एक लड़का था संजीत शर्मा, उसका जब रिटर्न का समय था पिछले साल, तो उसको एक प्रॉब्लम बन गई थी, मतलब मेडिकल की, तो वो तकरीबन 15 दिन क्लास कर पाया, उसके बाद वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि वो बीमार हो गया। तो उसका रिटर्न थोड़ा कमज़ोर होने की वजह से फिजिकल में उसके नंबर कम थे, क्योंकि फिजिकल उसको बहुत, आपने वीडियो देखा भी होगा, लास्ट में उसको मैंने मोमेंटो दिया है, तो वो खुद बोलता था मैं फिजिकल पास नहीं होगा, तो जिसकी वजह से उसका फिजिकल में थोड़े नंबर कम आए, तो उम्मीद थी कि सिलेक्ट हो जाए, लेकिन जो फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं आया। तो दोस्तों, खुशखबरी ये है कि फाइनल लिस्ट में नाम आने वाले बहुत सारे बच्चे टीए में जा चुके थे। मेरे बहुत सारे बच्चे गए टीए में, तकरीबन 15 से 18-20 बच्चे टीए में गए मेरे, तो उनमें टीए में जा चुके थे उसमें क्या बच्चे कि उनकी वैकेंसी कम हो गई, तो नेक्स्ट में जो कुछ बच्चे उन्होंने उठाए, AR वालों ने बुलाए, उसमें वो संजीत शर्मा भी बुला लिया, जिसमें एक बच्चा जो था, मुझे भी दुख हो रहा था कि सिर्फ मेरी अकेडमी का एक बच्चा रह गया, बाकी कोई फेल नहीं हुआ। तो लास्ट में दोस्तों उसको भी बुला लिया, वो मेरे ही सेंटर जैकरिफ्ट में गया है और बहुत खुशी हो रही है मुझे आज के मेरी अकेडमी का 100% रिजल्ट है।
मेरा ये सिस्टम नहीं है कि मैं आपको बुलाऊं, आप ट्रेनिंग करो, आप खाओ पियो, आप 50,000 दो अगर फिट होंगे, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं है दोस्त। ये तभी बात होती है जब अपनी अकेडमी के, अपने स्टाफ के ऊपर या अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास ना हो। हम जो मेहनत करवाते हैं, हमारी जो सिलेक्शन है, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। उसी के आधार पे हमारी एक नॉर्मल फ़ीस जो है 10,000 रुपया 6 महीने तक आप कोई भी सिलेबस पढ़ सकते हैं। और अगर आप एकेडमी के साथ जो एकेडमी के रूल्स हैं उनको फॉलो करोगे, एकेडमी में जो टीचर्स हैं, जहाँ मैं फ़िज़िकल करवाता हूँ, जब मैं जो ओवरऑल एकेडमी संभालता हूँ, अगर हमारे कहने पे चलोगे तो मैं आपको 100% गारंटी दूंगा कि आपकी सिलेक्शन पक्की। रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल जो मैं करवाता हूँ, मैं खुद करता हूँ जो मेडिकल आपका, उस मेडिकल में से बहुत ही ज़्यादा, यानी 2 या 1 या 2% बच्चे जिनको जो कारण शायद नहीं भी होता है, उनको रेफ़र डाल दिया जाता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, नहीं तो बाकी मेडिकल तकरीबन पास हो जाते हैं। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारी अकेडमी बहुत गलत तरीके का बच्चों का गलत तरीके से बच्चों का मेडिकल लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो गलत चीज़ है, क्योंकि कल को जब आर्मी में मेडिकल होता है तो उस मेडिकल में ना तो वीडियो बनाई जाती है, ना आपके सामने दिखाते हैं। लेकिन आपका जिस तरीके, मैं इंडिया की बहुत सारी अकेडमी की बात कर रहा हूँ कि वो अपना यूट्यूब को चैनल को चलाने के लिए आपके साथ एक इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि कल को आप बड़े होंगे, कल को आप शादी करेंगे, या कल को आपके बच्चे होंगे, तो वो आपकी वीडियो देखेंगे तो आपसे आप सोचो कि आप उनको कैसा लग रहा होगा, कैसा लगेगा उनको। इस तरीके का मेडिकल मैं नहीं करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है किसी को करना भी नहीं चाहिए। जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। अपना यूट्यूब चैनल के व्यू बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वो इस तरीके की जो हरकत करते हैं वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये हरकत, जब वो आदमी आर्मी में मान लो चला गया, जाने के बाद वो शादी करेगा, शादी करने के बाद उसके बच्चे बड़े होंगे, और कहीं ना कहीं खुदा न उसके बच्चों के पास वो वीडियो चली जाएगी, उसके फैमिली के पास वीडियो चली, उसके घर वालों के पास वो वीडियो जाती होगी, तो वो क्या सोचते हैं कि यार जो मेरा बेटा है आर्मी में जाने के लिए इतना गिर गया, या जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, करवा रहे हैं उसको, वो इतनी हद तक पहुँच गए कि इस तरीके के, ठीक है, जो उसका मेडिकल करते हैं वो गलत है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो आपको बुलंद एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। आपका फैसला आपके ऊपर, आपकी कामयाबी आपके फैसले के ऊपर। जय हिंद, धन्यवाद।